प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज परमेश्वर के अनुग्रह से हम लोग एक बार फिर से इकट्ठा हैं बाइबल स्टडी करने के लिए। बाइबल के वचनों के जरिए और ज्यादा गहराई से परमेश्वर के गुण भेद की बातों को समझने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट हम कोशिश करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा, सहायक आत्मा हमारी इसमें मदद करेगा। तो आज का जो कीवर्ड्स है वो मैंने लिया है 1 कुरिन्थियों 12 उसके 10वें अध्याय से। जो वचन कहता है यहाँ पर 8 से लेके अगर हम 10 और 11 तक पढ़ें 1 कुरिन्थियन 12 चैप्टर में, तो वहाँ पे भविष्यवाणी के साथ साथ पवित्र आत्मा के जो 9 वरदान है उनके बारे में बात की गई है। तो आज हम जो बात करेंगे वो भविष्यवाणी के वरदान के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके विषय में मैंने देखा अक्सर कई बार लोगों को बहुत डाउट रहता है। तो आज हम इस विषय में बात करने वाले हैं कि हम कैसे जाने और कैसे परखें कि क्या परमेश्वर की ओर से बात बोली गई है या नहीं बोली गई है। देखिए, जब परमेश्वर के लोग इकट्ठा होते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, तो उस समय ऐसा होता है कि पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा परमेश्वर उस सभा में से किसी भी व्यक्ति को, कोई भी भाई या बहन हो सकते हैं, उनको चुनता है और उनके जरिए किसी के भी विषय में या कोई जनरल या देश के विषय में या समय काल के विषय में या कोई भी ऐसा भविष्यवाणी का वचन जो रिवील करना चाहता है अपने किसी खास बच्चे के बारे में या अपने लोगों को एक समूह के रूप में, वो वचन उनको देता है। और हमें ये समझना है कि इन दिस केस दैट पर्सन इज जस्ट अ वेसल ऑफ प्रोफेसी। परमेश्वर उस वक्त के लिए उस भाई या उस बहन को चुन रहा है। वो भले ही भविष्यवक्ता नहीं है, परंतु भविष्यवाणी का अभिषेक परमेश्वर उन पर डालता है और वो उस रीति से परमेश्वर के दिए गए शब्दों को बोलना शुरू करते हैं या बताते हैं या रिवील करते हैं प्रभु के मन की बात, क्योंकि परमेश्वर ने उनको इस काम के लिए, फॉर द टाइम बीइंग के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए चुना होता है। और ये भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति को चुना गया है वो कोई परफेक्ट मसीही ना हो। देखिए, परफेक्ट तो हम में से कोई नहीं है, पर हाँ, हम कोशिश जरूर करते हैं पौलुस जैसा, यीशु जैसा बनने की। पौलुस शुरुआत में परफेक्ट नहीं था, पर धीरे धीरे वो कोशिश करते हुए आगे बढ़ता गया और कहने पाया कि इमिटेट मी एज ए इमिटेट जीसस। तो हम कोशिश जरूर करते हैं एक एक अंश यीशु के जैसा बनने की। पर यहाँ मैं जो बात कर रही हूँ, हो सकता है किसी भाई को ऐसा भविष्यवाणी का वरदान दिया गया हो जो कि अपनी पत्नी से झगड़ा करते हो या उसे ठीक से ख्याल न रखते हो या प्रेम न करते हो, पर उस वक्त उनको सभा में बैठे हैं और प्रार्थना सभा चल रही है, कॉटेज मीटिंग है या चर्च में प्रार्थना चल रही है या उपवास प्रार्थना सभा चल रही है, और वहां पर परमेश्वर उनको वो वरदान देते हैं। या हो सकता है किसी ऐसी बहन को चुना हो परमेश्वर ने अपना उस वक्त का पात्र बनाने के लिए, और वो बहन भविष्यवाणी के वचन बोलने लगे परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से। हो सकता है वो एकदम परफेक्ट ना हो सकता, वो अपने पति से झगड़ा करती हो या मतलब आप समझ रहे हैं मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर उस व्यक्ति की योग्यता या वो कोई माना हुआ भविष्यवक्ता है कि नहीं, ये बात मैटर नहीं करती। ये उसके सिलेक्शन, उसके चुनाव की बात है, प्रभु की बात है, उसकी मर्जी की बात है। एक बार एक भाई थे, किसी सभा की बात मैं बता रही हूँ, और जब प्रार्थना चल रही थी तो परमेश्वर ने उनको, सभा में ही मौजूद एक बहन थी, उनके बारे में कुछ भविष्यवाणी का वचन दिया। और उस भाई ने कहा कि आपके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, पर उस बहन ने कहा नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो खैर वो बात वहीं खत्म हो गई, पर वो भविष्यवाणी का वचन परमेश्वर की ओर से आया था, वो प्रार्थना सभा संपन्न हो गई। पर उसके काफी टाइम बाद उस बहन के साथ ठीक वैसी ही घटना हुई जैसा कि वो भाई ने उस वक्त प्रार्थना में रिवील किया था। तो देखिए, वो भाई समझ नहीं पाए, वो ये कह रहे थे कि आपके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, और उस बहन ने कहा नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो कई बार परमेश्वर ये बताना मांगता है कि ये चीजें, जैसे उस बेटी के लिए बताना चाह रहा था उस बहन के लिए कि ये चीजें तुम्हारे पास साथ होने वाली है, अलर्ट रहो। पर क्योंकि वो भाई ने थोड़ा सा बताने में चूक करी, उन्होंने कहा आपके साथ ऐसा हो रहा है। अगर वो ये कहते हैं आपके साथ ऐसा होने वाला है, कई बार हम पहचानने में चूक जाते हैं। अगर वो ये कहते हैं आपके साथ ऐसा होने वाला है, तो शायद वो अलर्ट रहती, पर क्योंकि उन्होंने कहा आपके साथ ऐसा हो रहा और उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है, बहन ने कहा, तो पर वो भविष्यवाणी का वचन परमेश्वर की ओर से आया था। और जब उनके साथ इस तरीके से घटा, तब उस बहन को याद आया कि हाँ, इतने समय पहले उस भाई के जरिए से परमेश्वर ने ऐसा बताया था। बाइबल में से कुछ उदाहरण हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे किसी को कुछ समय के लिए, तात्कालिक भविष्यवाणी के लिए चुनता है, फॉर द टाइम बीइंग, मतलब उस टाइम के लिए परमेश्वर ने उस व्यक्ति को वेसल बनाया।
पुराना नियम में हम देखते हैं सबसे पहले पहला शमूएल उसके 10वें अध्याय से जब हम पढ़ते हैं, उसका 6, 9, 10, 11वां पद जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, शाऊल को चुना गया था। शमूएल तो देखिए भविष्यवक्ता था, परमेश्वर का चुना हुआ था, वो यहोवा की ओर से ठहराया गया था। लेकिन जो शाऊल था वो एक इम्परफेक्ट पात्र था। लेकिन हुआ क्या, फॉर द टाइम बीइंग के लिए वो भविष्यवाणी कर रहा था। क्या हुआ था वहां पर, शमूएल ने उसको पहले ही बता दिया था कि यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। किनके साथ, जो भविष्यवक्ताओं का दल जा रहा होगा उनके साथ तू भी जाएगा और नबियों के दल के साथ तू भी नबूवत करने लगेगा। और ऐसा ही हुआ भी, जब शमूएल उसके पास से हटा है तो उसके बाद क्या हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वो उनके बीच में, किनके बीच में, नबियों के बीच में वो नबूवत करने लगा। और जो उसको पहले से जानते थे, जब उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने कहा कि अरे इसको ये क्या हुआ। और उस समय से कहावत चल निकली, क्या शाऊल भी नबियों में का है। मतलब वो भविष्यवक्ता नहीं था, लेकिन भविष्यवक्ता कौन था, शमूएल था। शमूएल ने ही उसको बताया था कि ऐसा ऐसा होगा, कुछ समय के बाद तुम पर परमेश्वर का अभिषेक उतरेगा, पवित्र आत्मा तुमको भविष्यवाणी के अभिषेक से भर देगा और तुम नबूवत करना शुरू कर दोगे। और वो उसी टाइमिंग के लिए था, उसके बाद नहीं था वो चीज। वो उसके बाद उसने आगे कहीं नहीं लिखा है कि उसके बाद उसने कोई भविष्यवाणी की। ये तो हुई बात पुराना नियम की। पुराना नियम में हम सब जानते हैं पवित्र आत्मा आता था, अपने कामों को, परमेश्वर की मर्जी को, पिता की इच्छा को पूरा करवाता था लोगों के जरिए और फिर चला जाता था। लेकिन नए नियम में जब न्यू टेस्टामेंट की हम बात करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम 11वें अध्याय में जब हम देखते हैं उसके 27 और 28 पद में ये उस समय का वर्णन है जब बरनबास शाऊल के साथ यानी पौलुस के साथ, ये न्यू टेस्टामेंट का शाऊल जिसको हम पौलुस के नाम से ज्यादा जानते हैं, उसके साथ मिलकर अंताकिया गया था। अंताकिया एंटियोक वो जगह है जहाँ पे चेले जो थे वो सबसे पहली बार मसीही कहलाए थे, क्रिश्चियंस कहलाए थे पहली बार। और वो सेवकाई करते हुए दोनों जा रहे थे और अंताकिया में काफी टाइम से रुके हुए थे। वहाँ पे और भी परमेश्वर के लोग थे और वहाँ पे लिखा है कि वहाँ पर अगबुस नाम का एक भविष्यवक्ता आया। वो भविष्यवक्ता था, वो आया और उसने क्या बताया उस वक्त। देखिए, जिस वक्त उसने ये भविष्यवाणी की है, उसने क्या कहा, उसने कहा सारे जगत में ऐसे ऐसे बहुत बड़ा अकाल पड़ेगा। उस वक्त वहां पे बहुत से चेले थे मसीह के और शाऊल भी था यानी पौलुस भी था, बरनबास भी था। पर उस वक्त उसने केवल इतनी ही भविष्यवाणी करी कि परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि सारे जगत में बड़ा भयंकर अकाल पड़ेगा। और वो क्लौदियास के समय में आगे लिखा है उसी वचन में, उसी चैप्टर में कि वो पढ़ा था। लेकिन उस वक्त उसने पौलुस के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने उसको सिर्फ इतना ही बताया था, विच मीन्स कि अगर वो परमेश्वर का चुना हुआ सेलेक्टेड भविष्यवक्ता भी है तो भी वो वही बात बोल सकता है जितने वचन बोलने के भविष्यवाणी के लिए परमेश्वर के आत्मा ने उसके मुंह में डाले, उससे आगे नहीं बोल सकता परमेश्वर का चुना हुआ भविष्यवक्ता भी। एक और तो मैंने बताया कि साधारण मनुष्य को भी परमेश्वर चुन लेता है और फॉर द टाइम बीइंग के लिए भविष्यवाणी करवाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं नया नियम में, जबकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम में रहता है, अब आता और जाता नहीं है। उद्धार होता है जिस दिन यीशु को हम अपना व्यक्तिगत उद्धार करता है, अपने जीवन में कबूल करते हैं, जिस दिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जब बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा हम में वास करता है, हमारे शरीर के अंदर हम में रहता है, रात दिन का हमारा साथी बन जाता है। उस वक्त भी वो अगबुस भविष्यवक्ता सिर्फ इतनी ही भविष्यवाणी करके गया। इसके बाद आगे लिखा है उस 21वें अध्याय में, प्रेरितों के काम के 21वें अध्याय में लिखा हुआ है कि 10वें और 11वें पद में लिखा हुआ है कि वो जो अगबुस था उसने बताया पौलुस का, एक तो उसने कमरबंद लिया, हाँ, और उसके बाद कटिबंध लिया और उसने कहा कि पवित्र आत्मा ये कहता है कि जिस मनुष्य का ये कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। यानी कि जब वो पर्टिकुलर समय आया, परमेश्वर के द्वारा निश्चित समय आया और परमेश्वर ने जब अगबुस के मुंह में वो वचन डाले, तब जाके उसने वो भविष्यवाणी की है। 11वें अध्याय में जब वो कर रहा है 11 चैप्टर में भविष्यवाणी, तो सिर्फ ये बता रहा है कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। और उसके बाद परमेश्वर के ठहराए समय पे परमेश्वर अपने बच्चों के मुंह में वचन डालता है और किसी पर्टिकुलर के विषय में, जैसे पौलुस के विषय में उस वक्त अगबुस को बताया, पहले नहीं बताया, लेकिन जब वो घटना घटने वाली है, कई बार होता है परमेश्वर बहुत पहले किसी के मुंह से भविष्यवाणी करवा देता है।
कई बार ऐसा होता है कि एक ही तरह की भविष्यवाणी 2-3 लोगों के मुंह से करवा देता है, विच मीन्स कि वो बार बार कंफर्मेशन दे रहा है कि ये होने ही वाला है। क्योंकि नया नियम के समय में जैसे पहले कोरिन्थियों 6:19 में लिखा, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो हमें पवित्र आत्मा की डे टू डे लाइफ की सहभागिता मिल रही है, यानी हम लोग प्रिविलेज लोग हैं। ये हमारा प्रिविलेज है, ये हमारा सौभाग्य है। देखिए, वचन को क्लेम करना एक अलग बात है और भविष्यवाणी बोलना एक अलग बात है। कई बार जैसे हमें पता है कि बाइबल में वचन लिखा है, तो हम कई बार प्रार्थना में या अपने बोलचाल में क्लेम करते हैं उस चीज को कि पिता तेरे वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों की बारिश करने वाला। ये हुआ वचन को क्लेम करना। और जब भविष्यवाणी का वचन आता है किसी के मुख से, तो वो एकदम एक्यूरेट वचन आता है, वो गोलमोल फिर नहीं आता है, फिर वो एक्यूरेट वचन आता है। जैसे डीजे दिनाकरन को आप देख लीजिए या कई और परमेश्वर के सेवकों को जो एक्यूरेट वचन देते थे कि भाई तुम्हारे जीवन में ऐसा ऐसा घट रहा है, तुम इस सभा में फला जगह बैठे हो, या तुमने फला कलर के शर्ट पहनी है या फला रंग की शर्ट पहनी है और तुम्हारे जीवन में ये समस्या है और तुम इस प्रकार प्रभु को पुकार, तो बिल्कुल एक्यूरेट वचन देता है परमेश्वर का आत्मा। वो उसको नहीं जानते पर परमेश्वर का आत्मा बताता है। तो यह है एक्यूरेट भविष्यवाणी जो अपने चुने हुए लोगों को अपने पर्टिकुलर टाइम में परमेश्वर देता है, या फिर नॉर्मल लोगों को भी कभी कभी परमेश्वर चुनता है सभा के बीच में। और परमेश्वर जब जितना बताते हैं भविष्यवक्ता उतना ही बोल पाते हैं। अपने मन से अगर कोई भविष्यवाणी कर रहा है तो उसको समझने के लिए आप परमेश्वर से बुद्धि और विवेक मांगिए। डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, जो 9 वरदान है पवित्र आत्मा के, उसमें से एक वरदान है डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, वो मांगिए। आत्मा की परख मांगिए। देखिए, आत्मा के फल ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे विचार से, मेरे हिसाब से तो मैं यही कहूंगी, बाइबल के हिसाब से भी यही बात सही है। क्योंकि देखिए, आश्चर्य कर्म करना या भविष्यवाणी करना, जैसा कि मैंने कहा कि एक इम्परफेक्ट पात्र को भी प्रभु चुन लेता है, अपने भविष्यवाणी का दान उसके मुंह से निकलवाता है। यह परमेश्वर ऐसा है जो अपने दिए वरदानों से पीछे नहीं हटता। अगर किसी को दान दे दिया है तो वापस नहीं लेता है, लेकिन वो व्यक्ति कितना खराई से, कहना चाहिए इंटीमेसी के रिश्ते के साथ यीशु के साथ चल रहा है, इंटीमेसी के रिश्ते में, ये चीजें तो सिर्फ परमेश्वर ही जानता है, या फिर उसकी डे टू डे लाइफ को देखकर हम जान सकते हैं। तो हम हर किसी के तो करीब रहते नहीं है, हर किसी के घर में जा जाके तो हम देख नहीं सकते कि वो कैसे रहते हैं। तो इन चीजों से हमें बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हो जाना है। फॉर एग्जाम्पल, जॉन द बैप्टिस्ट जो था, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, उसने अपनी पूरी लाइफ में कोई आश्चर्य कर्म नहीं किए थे, लेकिन उसने सबसे ज्यादा लोगों को उभारा था मन फिराव के लिए। लोगों ने बपतिस्मा लिया था, बहुत से लोग मन फिराए। और उसके टाइम में, और उसकी पुकार, जंगल में पुकारने वाले का शब्द परमेश्वर के आने से पहले वो सीधा मार्ग बना रहा था। उसकी यही कॉलिंग थी। एक भी आश्चर्य कर्म उसके नाम पे दर्ज नहीं, पर वो खरी बात बोलता था, जिसकी वजह से वो जेल में डाला गया और जिसकी वजह से उसका सिर कटवाया गया। वो सच्ची बात बोलता था कि तुम व्यभिचार कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, ये परमेश्वर का कोप तुम पे आएगा, या जो परमेश्वर उसे बोलने को बोलते थे वो बोलता था। ये अपनी दुश्मनी नहीं निकालता था किसी से, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से सही बात है, यहाँ तक कि कहता था, सांप के बच्चों तुम्हें किसने चिता दिया कि तुम अपना मन फिराओ। मतलब वो सही बातें बोलता था। और इतना खुल के कठिन शब्दों में बोलने के बावजूद आप देखिए कि उसके पास लोग आ रहे थे बपतिस्मा लेने के लिए। तो ये उसकी कॉलिंग थी, बिना कोई आश्चर्य कर्म, बिना कोई भविष्यवाणी के उसके पास लोग आ रहे थे। और प्रभु की महिमा के राज में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पदवी किसी भी दूसरे भविष्यवक्ता से, किसी भी दूसरे परमेश्वर के जन से कम नहीं है, ऊंची है। बल्कि मत्ती 7:22 और 23 में ऐसा लिखा हुआ है कि जो लोग भविष्यवाणी आश्चर्य कर्म करते हैं उनका मैं इनकार कर दूंगा। उसमें लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मेरे पास आके कहेंगे कि क्या प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की थी, क्या तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए थे? तो मैं कहूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों ऐसा? क्योंकि वो स्वर्गीय पिता की इच्छा पे नहीं चले। They were not perfect according to Father's will. परमेश्वर पिता की मर्जी के अकॉर्डिंग चलने वालों में से वो नहीं थे। परमेश्वर ने उनको आत्मा का वरदान तो दिया था, लेकिन वो पिता की इच्छा पे करेक्शन के साथ चलने वालों में से नहीं थे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुमने मुर्दे भी जिंदा किए होंगे तो भी मैं तुम्हारा इनकार कर दूंगा। इसलिए अभी मैंने कहा कि आत्मा के फल ज्यादा इम्पोर्टेंट। बी अलर्ट। यहाँ पर जब हम भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना है। यहेजकेल का चैप्टर, अगर हम उसका 13 चैप्टर निकालें बुक ऑफ यहेजकेल की किताब में, अगर उसका 13वां अध्याय निकालें तो उसके 7वें और 23वें पद में झूठे भविष्यवक्तनी
और झूठे भविष्यवक्ताओं दोनों के बारे में लिखा है। वहाँ पर लिखा है, क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं है और क्या तुम झूठ मूठ भावी नहीं कहते? तुम कहते हो यहोवा की यह वाणी है, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा। परमेश्वर ने उनके मुंह में भविष्यवाणी का वचन डाला ही नहीं। वो तो लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो लेडी प्रोफेटेस है उनके लिए लिखा हुआ है कि इस कारण तुम फिर न तो झूठा दर्शन देखोगी न भावी कहोगी, क्योंकि मैं अपनी प्रजा को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर की प्रजा को बहकाने का झूठा काम करना एक दंड है, एक गुनाह है। इसका दंड आता है, एक गुनाह है जिसका दंड होता है, दंड मिलता है। लोगों की चीजें समझ में नहीं आती, अपनी थोड़ी देर की महिमा के लिए वो कुछ भी बोलते हैं जोश में, लेकिन उस पर दंड आता है। ये चीजें हमें बहुत समझनी है, क्योंकि प्रजा भटक जाएगी इन चीजों से। किसी भी व्यक्ति का परमेश्वर के साथ चाल चलन कैसा, क्या वो खराई से चल रहा है प्रभु के साथ, ये चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या वो दो टूक प्रचार कर रहा है या मिलावटी वचन का प्रचार कर रहा है, क्या वो मुंह देखी भविष्यवाणी करता है, ये सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा। भविष्यवाणियों को परखिए, परमेश्वर के वचन को और सच्ची भविष्यवाणी को थामे रहिए। कैसे पहचानेंगे सच्ची भविष्यवाणी? सच्ची भविष्यवाणी करेक्शन और प्रभु की महिमा से भरी हुई होगी। एक एग्जाम्पल और बताती हूँ। पहला राजा उसके 22वें अध्याय में 22nd चैप्टर में हम देखते हैं, उसके 11वें और 12वें पद में, जो बुलाया था इजराइल के राजा ने, राजा यहोशापात के कहने से कि हम युद्ध करने जाने से पहले क्या कुछ नबी से पूछ सकते हैं, किसी भविष्यवक्ता से पूछ सकते हैं। तो वहां पर जो आए थे वो झूठी भविष्यवाणी कर रहे थे, वो भविष्यवक्ता राजा को खुश करने के लिए कर रहे थे। वहां पर लिखा है उसके 11वें पद में, पहला राजा 22 के 11वें में, कि कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे का सींग बनाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, इनसे तो अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। ये झूठी भविष्यवाणी इजराइल के राजा को खुश करने के लिए की गई, उन नबियों ने की जो इजराइल में उस वक्त आहाब ने पाल रखे थे। तब यहोशापात यहाँ पर एक चीज कह रहा है, इसके 7वें पद में लिखा हुआ है कि क्या यहाँ पर यहोवा का कोई भी नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें, और कोई नबी है क्या? मतलब वो कह रहा है भाई यहोशापात क्या था, खराई से यहोवा को मानने वाला था, यहूदा का राजा था, वो यहोवा को मानता था, लेकिन क्योंकि इजराइल के राजा से उसका समझाना था, रिश्तेदारी थी, दोस्ती थी, तो उसको उसके साथ मजबूरी में साथ देना पड़ता था, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज है। कभी भी परमेश्वर के खिलाफ जो लोग रहते हैं या सच्चे मन से नहीं होते, उनसे दोस्ती रखना जरा सोच समझ के और बुद्धिमानी से दूरी रखिए, वही अच्छा है हमारे लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए। अब यहोशापात तो था उसके साथ, इजराइल के राजा के साथ, लेकिन वो बार बार कहता है कि यहोवा के नबी को बुलाकर पूछो। और तब फाइनली इजराइल के राजा ने वहां पर जो यहोवा का एक सच्चा और खरा नबी था इजराइल में, मीकाया, उसको बुलाने के लिए दूत भेजा। और हुआ क्या, जो दूत गया उसने पता है मीकाया से क्या कहा? यहाँ के 13वें पद में, 22 के 13वें पद में पढ़िए, वो कह रहा है कि भविष्यवक्ता एक मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, तो तेरी बातें उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना, यानी उत्तम उत्तम बातें, अच्छी अच्छी बातें कहना, क्योंकि वो शुभ वचन कह रहा है तो तुम भी शुभ वचन कहना। विच मीन्स कि वो मत कहना जो परमेश्वर तुमसे कहने को कह रहा, बल्कि वो कहना जिसे सुन के राजा खुश हो जाए। एक जो परमेश्वर का सच्चा भविष्यवक्ता होगा वो बेधड़क होकर करेक्शन की बात कहेगा, सही बात कहेगा, वो बात कहेगा जिससे लोग अपना चाल चलन सुधार लें, वो बात कहेगा जिससे परमेश्वर का राज्य बढ़े, प्रभु की महिमा हो। इसलिए वो बोलो जो परमेश्वर तुमसे बोलने के लिए कह रहे हैं। अगर भविष्यवाणी कर रहे हो तो सच्ची करो, कन्फर्मेशन के साथ करो, जो प्रभु कह रहा है वही बोलो। इंसानों को या उनके ऊंचे पद और पदवी और पदमान ओहदे को देखकर उन्हें खुश करने के लिए मत करो। जब मीकाया ने सच्ची भविष्यवाणी करी तो पता है वहां पर क्या हुआ? सिदकिय्याह ने क्या किया? सिदकिय्याह ने उसके गाल पर थप्पड़ मारा, मीकाया के गाल पे, और कहा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़ के तुझसे बात करने को किधर आया? जब आप सच बोलोगे तो हो सकता है लोग आपके खिलाफ हो जाएं या लोग आपको पसंद ना करें, पर आप किसको खुश करना चाहते हैं, परमेश्वर को या लोगों को? ये चुनाव, ये फैसला आपको करना पड़ेगा। अक्सर कुछ लोग पूछते हैं कि ये मैं कैसे पहचानूं कि ये जो भविष्यवाणी का वचन या ये बात मेरे मन में आई, ये परमेश्वर ने कही या मैंने अपने मन में सोच ली? देखिए, इसका जवाब तो मैं यही देती हूँ कि पवित्र आत्मा के साथ रहते रहते डे टू डे लाइफ में हमें इतनी प्रैक्टिस तो हो ही जाती है कि हम उसकी आवाज पहचान लें, हम समझ लें कि ये अनशन हमें होली स्पिरिट की ओर से आया या हमारे शरीर में आया, फ्लैश में आया। ये चीजें तो हमें समझ में आने लगती हैं डे टू डे होली स्पिरिट के साथ, पवित्र आत्मा के साथ चलते चलते। ठीक वैसे ही जैसे यीशु क्रूस पर गए, आपने ये चीज विश्वास के आत्मा के द्वारा मानी है कि आपकी खातिर यीशु क्रूस पर गए, विजेता बनकर आए जीवित होकर, ये विश्वास के आत्मा से। ठीक वैसे ही आप
अपने अंदर पवित्र आत्मा के साथ जो डे टू डे की सहभागिता है, उस आत्मा के जरिए से, उस सहभागिता के जरिए से, उस कनेक्शन के जरिए से आप ये पहचान लेते हो कि ये जो स्टिल स्मॉल वॉइस आई, ये पवित्र आत्मा की है। जब हर दिन आप बातचीत करोगे पवित्र आत्मा के साथ, तो आपको पहचानने में मुश्किल नहीं होगी। अगर कभी कभार का रिश्ता है, पवित्र आत्मा को बोलते हो बस मेरे दिल के एक कमरे में चुपचाप बैठे रहना, मेरे जीवन में दखल अंदाजी मत करना, तो थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा क्या, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर पूरे जीवन पे नियंत्रण दिया है, जीवन के हर क्षेत्र, जीवन के हर कमरे पे उसको अधिकार दिया है, तो आप यूं पहचान लोगे। आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि सच में ये मेरे प्रभु पवित्र आत्मा की ओर से आवाज है। एक और काम कर सकते हैं, अगर हम नए हैं आत्मिक क्षेत्र में, अगर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अभी हमने बढ़ना ही शुरू किया है और हम नए बच्चे हैं, तो हम ये कह सकते हैं गिदोन की तरह कि प्रभु कोई साइन बता दे। परमेश्वर, अगर ये तू ही कह रहा है मुझसे ये काम करने को, तो ऐसा ऐसा साइन ठहराते हैं, आप इस बात को कर दीजिए, या मुझे कोई कंफर्मेशन दीजिए, या यही वाली बात किसी दूसरे के मुंह से, मेरे पास्टर के मुंह से, या किसी मेरे अगुए के मुंह से, या मेरे किसी फ्रेंड मसीह मित्र के मुंह से ये बात निकलवा दीजिए, या मुझे कहीं और से ये वचन आ जाए या कंफर्मेशन आ जाए। आप ऐसा भी कर सकते हैं। हमारे जो पूर्वज थे बाइबल में, जो हमारे पैट्रियार्क थे, जैसे आइजैक है, याकूब है, जैकब है, इसहाक है, ये लोग अपने मुंह से जब आशीर्वाद निकालते थे, वो भविष्यवाणी का वचन बन जाता था। उत्पत्ति के 27 अध्याय में उसके 29 और 40 पद में हम देखते हैं, जब याकूब छल से आशीर्वाद ले गया पिता से, तो ऐसा फूट फूट के रोया और उसने कहा, पिता मुझको भी आशीष दे, मुझको भी आशीष दे। तो उसने कहा कि ठीक है, तेरा निवास जंगल में, या तू अपने भाई के अधीन तो रहेगा, लेकिन एक समय आएगा कि तू उसकी अधीनता को तोड़ डालेगा, स्वतंत्र हो जाएगा। ये जो आशीर्वाद का वचन था, ये अपने समय में पूरा हुआ एसाव के जीवन में, जो इसहाक ने कहा था। आशीर्वाद के रूप में भविष्यवाणी उसके मुंह से निकली थी। ठीक उसी तरह से उत्पत्ति के 48 अध्याय में हम पढ़ के देख सकते हैं, जब यूसुफ अपने बच्चों को लेके, अब्राहम और मनश्शे को लेके आया, तो याकूब ने क्या किया, जानबूझ के उसने ऐसे उल्टा हाथ रखा ब्लेसिंग देने के लिए। जो छोटा वाला था उसको वो ब्लेसिंग दी जो एक्चुअली यूसुफ चाहता था कि बड़े को मिले, मनश्शे बड़ा उसको दे, पर उसने अब्राहम के सिर पे हाथ रख के भविष्यवाणी करनी, मतलब आशीर्वाद देना शुरू कर दिया, जो भविष्यवाणी का वचन बना और फुलफिल हुआ। और वो पूरा, आप उसका 48 अध्याय पढ़ के देखिए, उसके आगे वो पूरे जो भविष्यवाणी, जो आशीर्वाद के वचन, या जो कमांड, या जो बातें याकूब के मुंह से निकली हैं, वो सारे वचन पूरे हुए हैं, क्योंकि वो भविष्यवाणी के वचन थे। तो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे वो। पवित्र आत्मा उन दिनों रहता नहीं था, पर इन लोगों के साथ था, रहता था। आज हम धन्य लोग हैं। मैं बार बार इस चीज के लिए धन्यवाद देती हूँ कि आज पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। तो हमें कितना ज्यादा सजग और सचेत होना है। जागते रहिए और समझदार बनिए भविष्यवाणी को पहचानने में, और ईमानदार बनिए यीशु के साथ अपने रिश्ते में। आमीन। इस एक छोटी सी सीख से परमेश्वर आपको आशीष दे, ताकि आप और अच्छे से भविष्यवाणी के वरदान को पहचानना सीख सकें और समझना सीख सकें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए दुआ करें। पिता यीशु के सामर्थ्यशाली नाम में प्रभु, हम में से हर एक को आशीष दे कि हम तेरे 9 फल और 9 वरदान सब पा सकें, क्योंकि वरदानों का जो बेस है वो है फल। फल के बिना वरदान अधूरे हैं। इसलिए प्रभु हमें फलों से भर, तेरे पवित्र आत्मा के 9 फलों से भर, और हमारे अंदर जो वरदान तूने रखे हैं उनको एक्टिवेट कर, क्रियान्वित कर हमें से हर एक के अंदर। और लिखा है कि जिसको एक ही आत्मा है अपने हर बच्चे को बांटता है वो दान प्रभु पिता जिसको जो चाहता है वो बांट देता है। परमेश्वर, हम में से हर एक को तूने किस पात्र के लिए चुना है, किस भविष्यवाणी के लिए, या इंटरप्रिटेशन के लिए, या दर्शन के लिए, या जिस बात के लिए चुना है परमेश्वर, वो सारी बातें, वो सारी आशीषें, वो सारे वरदान फलों के साथ हमारे अंदर एक्टिवेट हो जाए, क्रियान्वित हो जाए। यीशु मसीह के नाम में हम इस दुआ को मांगते हैं, और खास तौर से भविष्यवाणियों को हम समझना और पहचानना सीखें। तेरे साथ रिश्ते में हम और ईमानदार बने, और जब तू हमारे मुंह से अगर भविष्यवाणी करवाए तो हम कभी मिलावट भरी या मुंह देखी भविष्यवाणी न करें। यीशु मसीह के नाम में पिता, आमीन और आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे, उनसे मसीह में बढ़ने में,
बाइबल के वचनों को समझने में आपको मदद मिल रही होगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से हमारे YouTube चैनल लाइफ इन क्राइस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हाँ, दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी बाइबल के वचन की समझ में और यीशु के साथ अपने मजबूत रिश्ते में आगे बढ़ सके, उन्हें भी यीशु के आने के दिन के लिए तैयार होने में मदद मिल सके और बहुत से ऐसे लोग जो नहीं जानते मसीहा को, वो जान सके अपने सच्चे परमेश्वर और जिंदा खुदा को। और साथ ही साथ हमारा जो फेसबुक पेज है वॉल ऑफ फायर, उसको भी जरूर से फॉलो कीजिए और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।